ब्रेकअप का दर्द एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फील करता है, लेकिन जब ये हमारे साथ होता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। जब आप किसी को अपने दिल से चाहते हो, अपने सपने उनके साथ जोड़ लेते हो, अपनी रूह तक उनके साथ शेयर कर देते हो, तो उनका आपकी जिंदगी से चला जाना सिर्फ एक रिलेशनशिप का खत्म होना नहीं होता, बल्कि एक पूरी कहानी का अधूरा रह जाना होता है। उस पल में आपको लगता है कि आपकी दुनिया बिखर गई है, हर चीज का रंग फीका पड़ गया है और आपके अंदर एक खाली सा वैक्यूम बन गया है जो कोई भर नहीं सकता। रातों की नींद चली जाती है, सुबह उठने का मन नहीं करता और हर चीज उस इंसान की याद दिलाती है जो अब आपके पास नहीं है। ये दर्द सिर्फ दिल का नहीं होता, ये आपके माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ हिला देता है। आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो दिया है, जैसे एक पजल का एक इंपॉर्टेंट टुकड़ा अब कभी वापस नहीं आएगा। आप बार बार उन पलों को याद करते हो जो आपने साथ बिताए थे। हर हंसी, हर बात, हर छोटी सी बात जो शायद तब आपने कैजुअली ली थी, अब एकदम प्रीशियस लगने लगती है। आप अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या गलती मेरी थी? क्या मैं और बेटर कर सकता था? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं था? और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में एक साइकिल की तरह घूमते रहते हैं जो आपको और अंदर से तोड़ते रहते हैं। ब्रेकअप का दर्द इतना इंटेंस होता है कि कभी कभी लगता है जैसे शारीरिक दर्द हो रहा हो। विज्ञान कहता है कि जब आपको भावनात्मक दर्द होता है तो आपका मस्तिष्क वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी शारीरिक दर्द की प्रतिक्रिया हो, इंजरी पे करता है। इसलिए जब दिल टूटता है तो लिटरली आपको चेस्ट में पेन, पेट में हैवीनेस और पूरे बॉडी में वीकनेस फील होती है। ये नॉर्मल है, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि ये फीलिंग्स आपके हील होने का एक नेचुरल पार्ट है। आपका दर्द आपको ये बता रहा है कि आपने किसी को जेन्युइनली चाहा था और अब उस लॉस को प्रोसेस कर रहे हो। कई लोग इस फेज में अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि दर्द को समझे बिना, उसे एक्सेप्ट किए बिना आप कभी हील नहीं हो पाओगे। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस के साथ बैठना, उन्हें फील करना और समझना कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। रोना आता है तो रो लो, गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस करो, लेकिन अपने दिल के जज्बात को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को इग्नोर करोगे, उतना ज्यादा वो आपके अंदर प्रेशर बनाते रहेंगे और एक दिन वो फट के बाहर आएंगे, शायद उस वक्त जब आप बिल्कुल रेडी ना हो। दर्द को समझने का मतलब ये भी है कि आप अपने ब्रेकअप की रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कई बार हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद वो वापस आ जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन सच ये है कि हर रिलेशनशिप का अपना एक वक्त होता है और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद पहले जैसी चीजें वापस लाना मुश्किल होता है। एक्सेप्टेंस शुरू में पेनफुल होता है, लेकिन ये हीलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया है, तभी आप अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिखना शुरू कर पाओगे। इस वक्त आपको ये भी समझना होगा कि आप अकेले नहीं हो। हर दिन दुनिया में हजारों लोग ब्रेकअप्स फेस करते हैं, उनका दिल टूटता है और वो भी वही पेन फील करते हैं जो आप कर रहे हो। शायद अभी आपको लग रहा है कि आपकी पेन सबसे बड़ी है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे दूसरे लोग इस पेन से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, वैसे आप भी करोगे। आपका दर्द परमानेंट नहीं है, चाहे अभी आपको लग रहा हो कि ये कभी खत्म नहीं होगा। ब्रेकअप के बाद आप अपने दिमाग में एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हो और इस स्टॉर्म को समझना जरूरी है। इस वक्त आपके इमोशंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी गिल्ट होता है, कभी सैडनेस आती है और कभी कभी तो थोड़ी सी रिलीफ भी फील होती है। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि आपका माइंड और हार्ट दोनों एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं एक नई रियलिटी के साथ। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि मैं जो फील कर रहा हूं वो वैलिड है, मैं अपने इमोशंस को जज नहीं करूंगा। कई लोग इस फेज में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनहेल्थी हैबिट्स अपना लेते हैं, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, रैंडम डेटिंग या अपने आप को ओवरवर्क करना। लेकिन ये सिर्फ टेम्पोरेरी बैंडेड है जो एक्चुअल वूंड को हील नहीं करता। अगर आप सच में अपने दर्द को समझना चाहते हो तो आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। अपने आप से पूछो कि ब्रेकअप ने आपको क्या सिखाया। क्या आपने अपने आप के बारे में कुछ नया जाना? क्या आपने अपनी बाउंड्रीज, अपनी नीड्स या अपने प्यार के तरीके के बारे में कुछ सीखा? दर्द को समझने का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रैटिट्यूड। शायद आप सोच रहे हो कि ग्रैटिट्यूड ब्रेकअप के टाइम कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब आप अपने रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट्स को याद करके उनके लिए थैंकफुल होते हो तो वो बिटरनेस थोड़ी कम हो जाती है। आप ये मान पाते हो कि हाँ, कुछ चीजें अच्छी थीं, उन्होंने आपको खुशी दी और अब वो चैप्टर बंद हो गया है। ये सोच आपको क्लोजर के करीब ले जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने दर्द को एक एनिमी की तरह न देखें, बल्कि एक टीचर की तरह देखें।
ये पेन आपको अपने आप के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पेशेंस और आपका रेजिलियंस। आज शायद आप टूट गए हो, लेकिन कल यही पेन आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर्स को और मैच्योरिटी और विजडम के साथ जी पाओगे। इस जर्नी में पेशेंस रखो। हीलिंग एक दिन में नहीं होती। जैसे एक जख्म को भरने में वक्त लगता है, वैसे ही दिल को भी। अपने आप को ये टाइम दो, अपने इमोशंस को समझने का मौका दो और ये याद रखो कि आप इस फेज से निकलकर एक नई रोशनी में आगे बढ़ोगे। ये डार्कनेस टेम्पररी है, लेकिन जो लेसन्स आप सीखोगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये होती है कि हम अपने जज्बात को इग्नोर करने लगते हैं, जैसे उनका होना गलत हो। हमें लगता है कि अगर हम अपने इमोशंस को साइड कर देंगे, बिजी रहकर या फेक स्माइल करके सब कुछ नॉर्मल दिखाएंगे तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन असली सच ये है कि जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते हो तो वो चुपचाप आपके अंदर जमते रहते हैं, एक हैवी वेट की तरह, जो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आपको तोड़ देता है। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि आप अपने हर एक इमोशन को एक्सेप्ट करो, चाहे वो गुस्सा हो, सैडनेस हो, गिल्ट हो या कंफ्यूजन। अक्सर हम अपने आप से कहते हैं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे रोना नहीं चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब उन्हें फेस करना है। जब आप किसी से डीपली कनेक्टेड होते हो और वो कनेक्शन टूट जाता है तो आपका दिल दुखेगा ही, आपको उदासी होगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना मतलब उन्हें जज ना करना। अगर आप रो रहे हो तो ये वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि आपने किसी को जेन्युइनली चाहा था। अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब आपने अपने साथ हुए इनजस्टिस को फील किया है। और अगर आप रिलीफ महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्थी नहीं था। हर इमोशन एक सिग्नल है जो आपको समझना चाहिए। ये फेज थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि आप अपने अंदर की रॉ फीलिंग्स को एक्सपोज कर रहे हो। आप शायद अपने बेडरूम में रात को अकेले बैठे रो रहे हो या कभी बीच में काम करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग अपने इमोशंस को फील करते हैं वो उनसे फास्टर हील करते हैं उन लोगों से जो अपने जज्बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक थेरेपी की तरह काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो आपके हाथ पर एक चोट लगती है। अगर आप उस वूंड को इग्नोर कर दोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो इन्फेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस वूंड को साफ करते हो, उसका दर्द महसूस करते हो और उसका ट्रीटमेंट देते हो तो वो धीरे धीरे हील हो जाता है। इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। अगर आप उन्हें फील करोगे, समझोगे तो वो स्लोली फेड होने लगते हैं। कई लोग ब्रेकअप्स के बाद अपनी फीलिंग्स को मास्क करने के लिए रिबाउंड रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक नया पार्टनर उनका दर्द मिटा देगा, लेकिन ट्रूथ ये है कि जब तक आप अपने पुराने जज्बात को हील नहीं करते तब तक नया रिलेशनशिप भी एक बर्डन बन जाता है। इसलिए अपने आप को टाइम दो, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका दो। अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक ब्लेसिंग हो सकता है अगर आप इस टाइम को सेल्फ डिस्कवरी के लिए यूज करो। अपने जज्बात एक्सेप्ट करने का एक पावरफुल तरीका जर्नलिंग है। एक नोटबुक लो और अपने दिल के सारे इमोशंस को लिखो। शायद शुरू में वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिल खुलने लगेगा। आप लिख पाओगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या याद आ रहा है। ये प्रोसेस आपके दिमाग का इमोशनल क्लटर साफ कर देता है। जब आप लिखते हो तो आप अपने इमोशंस को एक स्ट्रक्चर देते हो और उनका वेट कम होने लगता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को ये परमिशन दो कि आप हर्ट फील कर सकते हो। सोसाइटी हमें सिखाती है कि मूव ऑन फास्ट करना कूल है, लेकिन हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है। कोई एक हफ्ते में बेटर फील करता है, कोई एक साल में। अपनी स्पीड का रिस्पेक्ट करो। अपने आप पर प्रेशर मत डालो कि आप एक फिक्स टाइम में ठीक हो जाओ। जब आप अपने हीलिंग प्रोसेस को अपने पेस पर चलने देते हो तो वो नेचुरली और हेल्थीली होता है। और हाँ, एक्सेप्टेंस का एक पार्ट होता है लेटिंग गो ऑफ व्हाट इफ्स। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर सोचते रहते हैं, अगर मैंने ये किया होता तो शायद सब ठीक हो जाता, या अगर उसने मुझे समझा होता तो हम साथ होते। ये सोच आपको पास्ट में ही बांध के रखती है। एक्सेप्टेंस ये कहना है कि हाँ, ये हुआ, शायद अलग होता तो बेटर होता, लेकिन अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। जब आप पास्ट के व्हाट इफ्स को छोड़ देते हो तभी आप प्रेजेंट को जी पाते हो। एक्सेप्टेंस का एक और लेयर है अपने आप के साथ काइंडनेस रखना। ब्रेकअप के बाद हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और सोचते हैं कि हम ही गलत थे। लेकिन याद रखो, हर रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होता है और उसका खत्म होना सिर्फ एक पर्सन की गलती नहीं होती। अपने आप को माफ करो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो। ये सेल्फ काइंडनेस आपके हीलिंग जर्नी का फ्यूल बनेगी। जब आप अपने जज्बात को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने दिल को एक क्लियर मैसेज देते हो, मैं अपने आप के साथ हूं चाहे कुछ भी हो।
और जब आप अपने आप के साथ लॉयल होते हो तो धीरे धीरे आप अपने दर्द से दूर निकलने लगते हो। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, चाहे सिचुएशन का आउटकम आपके कंट्रोल में ना हो। इस फेज में एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको एक इंटेंस इमोशन फील हो, अपनी आंखें बंद करो, गहरा सांस लो और अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? क्या ये गुस्सा है, उदासी है या कंफ्यूजन? फिर उस इमोशन को नाम दो और कह दो, ठीक है, तू यहां है, मैं तुझे फील करूंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस इमोशंस को सप्रेस नहीं करती, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करती है। और जब इमोशंस को एक्नॉलेज किया जाता है, वो धीरे धीरे अपना ग्रिप लूज कर देते हैं। अपने जज्बात एक्सेप्ट करना शायद शुरू में टफ लगे, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर पीस के लिए जरूरी है। ये एक फाउंडेशन बनाता है जिसमें आप अपने आप को बेटर समझ पाते हो, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी बना पाते हो और लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर्स को क्लैरिटी के साथ जी पाते हो। और याद रखो, इमोशन से भागना आपको सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन उनका सामना करना आपको परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। ब्रेकअप के बाद एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे जिंदगी का एक हिस्सा खो गया हो। वो इंसान जिसके साथ आप अपने दिन की शुरुआत और रात का आखिरी मैसेज शेयर करते थे, वो अब आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब आप रियलाइज करते हो कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, जो कभी सिर्फ आपकी थी, वो धीरे धीरे उस रिलेशनशिप के साथ मेर्ज हो गई थी। आपने अपनी पसंद, अपने ड्रीम्स, अपनी प्रायोरिटीज उसके आसपास घूम आनी शुरू कर दी थी। और अब जब वो इंसान नहीं है तो लगता है जैसे आप खुद को भी खो बैठे हो। ये एक डेंजरस इल्यूजन होता है, क्योंकि सच ये है कि आप कभी अपने आप को पूरा खोते नहीं हो, बस उस आवाज को इग्नोर कर देते हो जो आपके अंदर होती है। ब्रेकअप के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाना एक हीलिंग का सबसे पावरफुल स्टेप है, क्योंकि जब आप अपने आप को दोबारा डिफाइन करते हो तो आप अपने फ्यूचर का कंट्रोल लेते हो। रिलेशनशिप के दौरान आपने शायद अपनी हॉबीज छोड़ दी होंगी, अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया होगा या अपने करियर गोल्स को पॉज कर दिया होगा, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम और एनर्जी उस कनेक्शन को नर्चर करने में लग रहा था। अब वो वक्त है जब आप अपना फोकस वापस अपने ऊपर ला सकते हो। इस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से सवाल पूछो, मैं कौन हूं जब मैं सिंगल हूं? कौन सी चीजें मुझे खुशी देती हैं? कौन से ड्रीम्स मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूं? ये सवाल शायद पहले अजीब लगे, लेकिन इनका जवाब ही आपकी लॉस्ट आइडेंटिटी को रिवाइव करेगा। जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आपकी एक पूरी जिंदगी थी और है जो सिर्फ आपके लिए बनी है। अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पैशंस को वापस जीना। शायद आपको गिटार बजाना पसंद था, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान वो कोने में पड़ा रह गया। शायद आपको सोलो ट्रैवल का शौक था, लेकिन आपने वो प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि आपके पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं था। शायद आपको राइटिंग, पेंटिंग, कुकिंग या कोई स्पोर्ट पसंद था जो आपने छोड़ दिया। अब ये परफेक्ट टाइम है उन चीजों को वापस अपनी लाइफ में लाने का, क्योंकि ये एक्टिविटीज सिर्फ आपका टाइम फिल नहीं करती, ये आपको अपने आप से दोबारा कनेक्ट कराती हैं। इस फेज में आप अपने करियर और पर्सनल गोल्स पे भी ध्यान दे सकते हो। ब्रेकअप के बाद एनर्जी का एक बड़ा चंक फ्री हो जाता है जो पहले रिलेशनशिप पे लगता था। उस एनर्जी को अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करो। शायद आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, हायर स्टडीज करनी थी या किसी नई स्किल में मास्टर बनना था। आपके गोल्स आपकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप अपने लिए करते हो, बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के। अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाना का मतलब ये भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। रिलेशनशिप के दौरान हम अक्सर एक सेफ बबल में रहते हैं, जिसमें हम फेमिलियर लोगों, फेमिलियर जगह और फेमिलियर हैबिट्स के साथ रहते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, एक नया स्किल सीखो, एक नया हॉबी अडॉप्ट करो, नए लोगों से मिलो। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस एक्सपैंड करते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी के नए एस्पेक्ट्स डिस्कवर करते हो। इस प्रोसेस में एक और पावरफुल स्टेप है अपने सोशल सर्कल को दोबारा एक्टिवेट करना। कई बार रिलेशनशिप के चक्कर में हम अपने पुराने दोस्त, कजिन्स या कॉलीग्स से दूर हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद वो कनेक्शंस दोबारा रिवाइव करो। अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स प्लान करो, उनके साथ कैंडिड कॉन्वर्सेशंस करो। सोशल सपोर्ट आपकी हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको रिमाइंड करता है कि आप सिर्फ एक इंसान के प्यार पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपके पास एक पूरा नेटवर्क है जो आपकी केयर करता है। अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक इमोशनल एंगल भी है सेल्फ इमेज को दोबारा बिल्ड करना। ब्रेकअप के बाद सेल्फ एस्टीम हिट हो सकती है। आप अपने अपीयरेंस, अपनी पर्सनालिटी, अपनी वर्थ पे क्वेश्चन करते हो। इस वक्त आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली नर्चर करो। अपने ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज लाओ, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने आप को ट्रीट करो जैसे आप डिजर्व करते हो। जब आप अपने आप को अच्छा फील कराते हो तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस लाते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात,
अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाना का मतलब ये नहीं कि आप एक नया वर्जन बन जाओ सिर्फ इसलिए कि आप अपने एक्स को प्रूव करना चाहते हो। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये आपका चांस है अपने असली रूप को जीने का, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अपने आप को कंपेयर मत करो उस इंसान से जो आप रिलेशनशिप के दौरान थे। आप बदल गए हो और ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है अगर आप इसे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखो। मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त ब्रेकअप के बाद कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहा था। उसका पूरा वीकेंड स्केड्यूल सिर्फ अपने पार्टनर के साथ घूमने, कॉल्स और मूवी नाइट्स में जाता था। ब्रेकअप के बाद उसके पास सडनली बहुत सारा फ्री टाइम था और वो डिप्रेस्ड फील करने लगा। मैंने उससे कहा, तू अपना एक पैशन लिस्ट बना जो तू कभी ट्राई करना चाहता था। उसने फोटोग्राफी चूज की। धीरे धीरे वो वीकेंड पे फोटोग्राफी वॉक्स पे जाने लगा, नए लोगों से मिला, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। 1 साल के अंदर फोटोग्राफी उसका करियर बन गई। वो हमेशा कहता है, ब्रेकअप ने मेरा दिल तोड़ा लेकिन मेरी लाइफ बना दी। ये होता है अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाने का मैजिक। और हाँ, अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड करते वक्त पेशेंस रखना जरूरी है। ये प्रोसेस 1 दिन या 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, फिर एक दिन अचानक पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस जीरो पे आ गए। हर सेटबैक एक रिमाइंडर है कि आप अभी भी जर्नी पे हो और हर दिन आप थोड़ा और स्ट्रांग बन रहे हो। एक और चीज जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगी वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को नोट करते हो तो आप अपने फोकस को लॉस से शिफ्ट करके अबंडेंस पे ले जाते हो। रोज रात को सोचना शुरू करो कि आज कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको जेन्युइनली खुशी दे गया। हो सकता है वो एक अच्छी कॉफी हो, एक दोस्त का फनी मैसेज या एक स्ट्रेंजर की स्माइल। जब आप इन छोटी खुशियों पे ध्यान देना शुरू करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है, बस पर्सपेक्टिव चेंज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाते वक्त अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए तो अपने आप पे प्रेशर मत डालो। हीलिंग और आइडेंटिटी बिल्डिंग एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो नेचुरली अनफोल्ड होता है जब तुम अपने लिए सेफ स्पेस क्रिएट करते हो। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे असली रूप की तरफ ले जाएगी। ब्रेकअप के बाद आइडेंटिटी रीबिल्ड करना एक तरह का रीबर्थ है। पहले तुम सिर्फ एक लवर थे, अब तुम अपने आप के बेस्ट फ्रेंड, सपोर्टर और मोटिवेटर बन सकते हो। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम अपने लिए कंप्लीट हो। जब तुम अपनी आइडेंटिटी दोबारा बना लेते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो तुमने कभी इमेजिन नहीं की थी। और तब तुम न सिर्फ अपने पास्ट से हील कर चुके होते हो, बल्कि अपने फ्यूचर को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस करने के लिए रेडी होते हो। ब्रेकअप के बाद सिर्फ दिल नहीं टूटता, पूरा लाइफस्टाइल हिल जाता है। वो रूटीन जो तुमने अपने पार्टनर के साथ बनाई होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है। सुबह उठकर मैसेज चेक करना, दिन भर बीच बीच में कॉल्स, रात को गुड नाइट टेक्स्ट, ये छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी डेली रिदम का पार्ट बन जाती हैं। जब ये सब एकदम से बंद होता है तो माइंड और बॉडी दोनों शॉक स्टेट में चले जाते हैं। तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा खाना इरेगुलर हो जाता है, तुम एनर्जी लूज कर देते हो और तुम्हारा मूड एक रोलर कोस्टर बन जाता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली इंप्रूव करना, क्योंकि हेल्थी हैबिट्स तुम्हारे इमोशनल हीलिंग का फाउंडेशन बन जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है अपने बॉडी क्लॉक को वापस ट्रैक पर लाना। ब्रेकअप के बाद या तो लोग ओवर स्लीप करते हैं या बिल्कुल नींद नहीं लेते। दोनों सिचुएशंस तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। तुम्हारा ब्रेन और हार्ट दोनों रिपेयर मोड में तब जाते हैं जब तुम्हारी नींद प्रॉपर होती है। इसलिए चाहे तुम्हें नींद आए या ना आए, अपने सोने का और उठने का एक फिक्स टाइम सेट करो। पहले कुछ दिन तुम्हारा माइंड रजिस्ट करेगा, तुम बेड पर लेटे हुए पुरानी यादें सोचोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी इस रूटीन को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब तुम्हारा नींद का पैटर्न स्टेबल होता है, तुम अपने इमोशंस को ज्यादा क्लियरली प्रोसेस कर पाते हो। दूसरा स्टेप है अपना डाइट इंप्रूव करना। ब्रेकअप के बाद लोग 2 एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं, या तो इमोशनल ईटिंग शुरू कर देते हैं, जंक फूड पर ओवरडोज करते हैं, या फिर बिल्कुल एपेटाइट लूज कर देते हैं। दोनों चीजें तुम्हारे मूड स्विंग्स को और बढ़ा देती हैं। तुम्हारे बॉडी, स्पेशली हार्ट और ब्रेन को हीलिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और बैलेंस्ड प्रोटीन तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल्स को इंप्रूव करते हैं, जो तुम्हें नेचुरली हैप्पी फील कराते हैं। तुम चाहे इमोशनली कितने भी लो फील कर रहे हो, ट्राई करो कि तुम दिन में कम से कम 3 स्वस्थ भोजन लो। तुम अपने प्लेट पर जितने ज्यादा रंग ऐड करोगे, तुम्हारे मूड पर उतना ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। फिजिकल एक्टिविटी इस हीलिंग का एक अंडररेटेड सुपर पावर है। ब्रेकअप के बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी पेंट अप एनर्जी होती है, गुस्सा, सैडनेस, कंफ्यूजन।
अगर तुम उस एनर्जी को अपने माइंड में ही स्टोर रखोगे तो वो तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। लेकिन जब तुम वर्कआउट करते हो, चाहे वो जिम हो, योगा हो, रनिंग हो, डांस हो या सिंपल वॉकिंग, तुम वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हो। और एक्सरसाइज के बाद जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो तुम्हें नेचुरल हाई देते हैं, जिससे तुम टेम्परेरी ही सही लेकिन अपने दुख से बाहर आ जाते हो। तुम नोटिस करोगे कि 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा लाइट हो जाता है। ये एक नेचुरल थेरेपी है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। तुम्हारा माइंड ब्रेकअप के बाद एक ओवरथिंकिंग मशीन बन जाता है। हर सीन रिप्ले होता है, हर बात एनालाइज होती है और तुम अपने दिमाग से एक सेकंड के लिए भी एस्केप नहीं कर पाते। मेडिटेशन तुम्हें यह पावर देता है कि तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना उनमें फंसने के। पहले दिन तुम 2 मिनट भी शायद फोकस ना कर पाओ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे। तुम्हारा ब्रीदिंग पर ध्यान देना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील करना तुम्हें अपने पेन से डिटैच करने में मदद करेगा। और जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं रहोगे। इस फेज में तुम अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुम जिस स्पेस में रहते हो वो तुम्हारे मूड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा रूम या गार तुम्हें कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दे सकता है। फोटोज, गिफ्ट्स, शेयर्ड मेमोरीज। तुम्हें अपने स्पेस को डीक्लटर करना होगा। जो चीजें तुम्हें हर्ट करती हैं उन्हें टेम्परेरी स्टोर कर दो या डोनेट कर दो। अपने रूम में फ्रेश फ्लावर्स, अच्छी फ्रेग्रेंस और क्लीन सेटअप क्रिएट करो। तुम्हारा आउटर एनवायरनमेंट तुम्हारे इनर हीलिंग को बूस्ट करेगा। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बनाना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन के लिए हेल्थी इनपुट्स चुनना भी है। तुम जो कंज्यूम करते हो, चाहे वो खाना हो या कंटेंट, वो तुम्हारी एनर्जी डिसाइड करता है। अगर तुम ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग्स, ब्रेकअप मूवीज या नेगेटिव सोशल मीडिया पोस्ट्स कंज्यूम करोगे, तुम अपने वुंड्स को फ्रेश रखोगे। लेकिन अगर तुम मोटिवेशनल टॉक्स, सेल्फ ग्रोथ बुक्स, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनोगे, तुम अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन दोगे। तुम्हारा दिमाग एक स्पंज है, उसे जो फीड करोगे वो वही अब्सॉर्ब करेगा। इस जर्नी का एक फन पार्ट ये है कि तुम अपने लिए नए हेल्थी रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे सुबह उठकर अपने लिए एक हेल्थी स्मूदी बनाना, शाम को सनसेट देखना, रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लाइफ को स्ट्रक्चर देती हैं और स्ट्रक्चर तुम्हें ब्रेकअप के बाद वापस स्टेबल बनाता है। तुम नोटिस करोगे कि जब तुम अपने दिन का कंट्रोल लेते हो, तुम अपने इमोशंस का भी कंट्रोल ले पाते हो। और हाँ, तुम अपने आप के साथ जेंटल रहो। हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तुम एक दिन में अपने सारे हैबिट्स चेंज नहीं कर पाओगे और ये जरूरी भी नहीं है। छोटी छोटी चेंजेस से शुरू करो। पहले अपना नींद फिक्स करो, फिर अपना डाइट, फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी। हर स्टेप के साथ तुम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे। तुम रियलाइज करोगे कि ब्रेकअप ने तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज किया, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और ये नया चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल में है। मुझे याद है, एक क्लाइंट थी जो ब्रेकअप के बाद बहुत डिप्रेशन में थी। उसने अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था, खाना स्किप करने लगी थी, रात भर वीडियोस देखकर रोती थी। मैंने उससे कहा, एक काम कर, सिर्फ 10 मिनट वॉक करने का प्रॉमिस कर। पहले दिन उसने बस 5 मिनट वॉक की, दूसरे दिन 15 मिनट। फिर उसने अपना डाइट इंप्रूव किया, जिम ज्वाइन किया और 6 महीने के अंदर वो शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से शांत और भावनात्मक रूप से स्थिर हो गई। उसने कहा, स्वस्थ जीवन ने मेरा हार्ट ब्रेक क्योर नहीं किया, लेकिन उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि हार्ट ब्रेक मुझे तोड़ ना सका। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा डायल फ्राइजाइल होता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी तुम्हारा बेस्ट एलाई बन सकता है। जब तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, तुम अपने माइंड को इनडायरेक्टली हील करते हो। तुम अपने आप को मैसेज देते हो कि तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम खुश रहो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम हेल्थी रहो। और ये सेल्फ केयर का सिग्नल तुम्हें धीरे धीरे एक नई लाइफ की तरफ ले जाता है। एक ऐसी लाइफ जहां तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करते हो। ब्रेकअप का सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो गई। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सारे सपने, प्लान्स और फ्यूचर उस इंसान के साथ ही लॉक्ड थे, और अब जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं रहा तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि ब्रेकअप एक फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा होता है। ये एक पॉज है जिसमें तुम्हें अपनी लाइफ के सेंटेंस को दोबारा लिखने का चांस मिलता है। और ये वही वक्त है जब तुम अपनी शुरुआत खुद के लिए खुद से करते हो। सबसे पहला स्टेप है अपने आप के साथ रिलेशनशिप बनाना। तुमने शायद जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने, उनकी खुशी बनाने, उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में लगा दिया। लेकिन अब वक्त है अपने आप से पूछने का, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे खुश होता हूं।
तुम अपने आप को जितना डीपली समझोगे, तुम उतना ही अपने आने वाले लाइफ पार्टनर्स के लिए रेडी रहोगे। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा जाना या चॉकलेट्स खाना नहीं है, बल्कि अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करना, अपने गोल्स पे काम करना और अपने लिए रिस्पेक्ट फील करना है। तुम्हारी सेल्फ लव जर्नी छोटी छोटी हैबिट्स से शुरू होती है। सुबह उठकर अपने रिफ्लेक्शन को देखो और अपने आप से ये कहो कि तुम केपेबल हो, तुम वर्दी हो और तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें प्यार मिले, चाहे वो प्यार किसी और से आए या तुम खुद से दो। तुम अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हो। तुम उन लोगों से दूर जाते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को निकालते हैं, और तुम उन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी देती है। ये प्रोसेस तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि तुम अपने फ्यूचर में किसी भी रिलेशनशिप में अपना अस्तित्व कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब है अपने पास्ट को सिर्फ एक लेसन की तरह ट्रीट करना। तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हें शेप करता है। ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर अपने दुख में अटक जाते हैं, पुराने फोटोज देखते हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं और अपने आप को एक लूप में फंसा लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पे फोकस करोगे तो तुम अपने पेन को एक पर्पस में कन्वर्ट कर दोगे। तुम अपने करियर के लिए नया गोल सेट कर सकते हो, अपना पैशन परस्यू कर सकते हो या एक नई स्किल सीख सकते हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दोस्त था मेरा जो 5 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप से गुजरा। पहले 3 महीने उसने बस अपने दुख को खाया, लिटरली और इमोशनली। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना सपना पूरा करेगा जो उसने रिलेशनशिप के चक्कर में पोस्टपोन कर दिया था, फोटोग्राफी सीखना। उसने एक कैमरा खरीदा, कोर्सेज किए और 1 साल के अंदर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया। आज वो कहता है, अगर ब्रेकअप नहीं होता तो शायद मैं कभी अपना पैशन फॉलो नहीं करता। ये है फॉरवर्ड थिंकिंग, अपने लॉस को एक लॉन्च पैड बनाना। सेल्फ लव और फॉरवर्ड थिंकिंग के बीच एक ब्रिज होता है ग्रैटिट्यूड। तुम जब अपने ब्रेकअप के बाद भी उन चीजों के लिए थैंकफुल फील करते हो जो तुम्हारी लाइफ में बची है, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा काम, तुम अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम अकेले नहीं हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम अपने आप को अलाउ करो कि तुम नए लोगों से मिलो। फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत रिबाउंड रिलेशनशिप में चले जाओ, लेकिन ये जरूर है कि तुम अपने हार्ट को बंद ना करो। हर इंसान एक नया एक्सपीरियंस, एक नई लर्निंग लेकर आता है। शायद तुम एक नया दोस्त बनाओ जो तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ दे, या कोई मेंटर मिले जो तुम्हारा करियर बूस्ट करे। तुम ओपन रहो लाइफ के सरप्राइजेस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को फॉरगिव करो। तुम ब्रेकअप के बाद बहुत सारे काश सोचोगे, काश मैं ऐसा करता, काश मैं ये कहता, काश मैं उस वक्त ये समझ पाता। लेकिन तुम अपने पास्ट के वर्जन से लड़ नहीं सकते। उस वक्त तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, तुमने वही फील किया जो तुम केपेबल थे। सेल्फ लव का एक पार्ट ये है कि तुम अपने पुराने डिसीजंस के लिए अपने आप को माफ करो और एक्सेप्ट करो कि तुमने सीख लिया है। नई शुरुआत का मतलब है अपने आप को परमिशन देना कि तुम खुश हो सकते हो बिना गिल्ट के। तुम जब हंसोगे, तुम जब एंजॉय करोगे, तुम जब अपने लिए कुछ खरीदोगे, तुम्हें लग सकता है कि तुम अपने पास्ट को बिट्रे कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपने आप के साथ लॉयल हो रहे हो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो और तुम्हारा काम है कि तुम अपने लिए एक हैप्पी एंडिंग लिखो, चाहे वो एंडिंग किसी के साथ हो या सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, एक दिन तुम अपने इस ब्रेकअप को याद करके सिर्फ एक स्माइल करोगे। तुम्हें याद आएगा कि कितना दर्द हुआ था, लेकिन तुम साथ ही ये भी फील करोगे कि तुम कितने स्ट्रांग बन गए। तुम रियलाइज करोगे कि तुम अपने आप से कैसे प्यार करना सीखे, तुम अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान बनाना सीखे, और तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे लिया। और जब तुम उस पॉइंट पे पहुंचोगे, तुम्हें समझ आएगा कि ब्रेकअप तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ था। और हाँ, एक छोटा सा सीक्रेट, जब तुम अपने आप को हील कर लेते हो, जब तुम अपने लिए एक पर्पसफुल लाइफ क्रिएट कर लेते हो, तो प्यार तुम्हारी लाइफ में वापस आता है। शायद वो एक नया इंसान हो या वो तुम्हारा खुद का डीपर लव हो, लेकिन इस बार तुम उस प्यार को बिना डर के, बिना डिपेंडेंसी के और बिना अपना अस्तित्व खोए एंजॉय करोगे, क्योंकि तुमने सेल्फ लव और फॉरवर्ड थिंकिंग का मैजिक समझ लिया होगा। ये नई शुरुआत तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो इस ब्रेकअप को अपनी कहानी का सैडेस्ट चैप्टर बना सकते हो, या तुम इसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करेगा कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे। और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम रेडी हो, तुम केपेबल हो और तुम डिजर्व करते हो कि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन जियो। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम फील कर रहे हो। तुम शायद अपने दिल का वो एक हिस्सा हील करने की कोशिश कर रहे हो जो टूट गया था, या तुम अपने प्यार को समझने की जर्नी पे हो। मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, तुम अकेला नहीं हो।
जो दर्द तुम फील कर रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम सब ने अपने लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे ये गुजारा है। और इसीलिए ये चैनल तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हें हर एक इमोशन का जवाब मिल सके, चाहे वो प्यार का एक्साइटमेंट हो, ब्रेकअप का सैडनेस हो या सेल्फ लव का सुकून। लेकिन देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक फेवर मांगता हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा दिल दोबारा खुश रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने रिलेशनशिप्स को समझ पाओ बिना खुद को खोए, तो तुम्हें ये जर्नी कंटिन्यू रखनी होगी। और इसका सिंपल सा तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए एक नया मैसेज लेकर आऊं तुम्हें वो सबसे पहले मिले। और हाँ, ये कोई नॉर्मल सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको अपने लिए एक प्रॉमिस समझो। जैसे तुम अपने दिल को कमिट करते हो कि तुम खुद से प्यार करोगे, वैसे ही तुम इस कम्युनिटी को कमिट करो कि तुम हर दिन थोड़ा बेटर बनोगे। तुम जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तुम सिर्फ एक बटन प्रेस नहीं करते, तुम अपने दिल को एक रिमाइंडर देते हो कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम हील कर रहे हो। सोच के देखो, शायद तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करोगे जो अभी अभी ब्रेकअप से गुजरा है, और तुम्हारे एक शेयर से उसका पूरा दिन बदल जाएगा। शायद तुम्हारे एक कमेंट से कोई दूसरा व्यूअर इंस्पायर हो जाए, शायद तुम्हारे एक सब्सक्राइब से ये फैमिली बढ़ जाए और हम सब मिलके एक दूसरे के लिए वो सपोर्ट बन जाएं जो शायद हमें कहीं और नहीं मिलता। इसलिए अगर तुमने कभी किसी को दिल से प्यार किया है या खुद से प्यार करना सीख रहे हो, तो आज एक छोटा सा स्टेप लो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। क्योंकि शायद तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं ये तुम्हारे लिए एक सेफ स्पेस बनेगा, एक जगह जहां तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, समझ सकते हो और अपने दिल को फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इमोशन के साथ। तब तक याद रखो, तुम प्यार के लायक हो, तुम हीलिंग के लायक हो और तुम अपने लाइफ के बेस्ट वर्जन के लायक हो।